हाय एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट oogenesis। हम देख लेंगे oogenesis क्या है। देखो, इसका जो पहले वाला सेशन में हम स्पर्माटोजेनेसिस डिस्कस किया था और गामेटोजेनेसिस हमने डिस्कस किया है। तो गामेटोजेनेसिस इन द सेंस फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ गमेट्स। तो गमेट्स के अंदर स्पर्म भी है और ओवम भी है, और स्पर्म फॉर्मेशन इज व्हाट स्पर्मेटोजेनेसिस। सिमिलरली ओवम का जो फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होगा oogenesis। अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे oogenesis क्या है। इट्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम फ्रॉम द प्राइमोडियल जर्म सेल्स। सो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं सिमिलर टू जर्म सेल्स इन टेस्टिस, और टेस्टिस में जर्म सेल्स कहाँ था, वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में है। सिमिलरली यहाँ oogenesis के टाइम में ओवम डेवलप होगा प्राइमोडियल जर्म सेल से। अब ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स कहाँ होगा, ओवरी के जो आउटर लेयर है। देयर इज एन आउटर लेयर, जर्मिनल एपिथेलियम जैसे बोलेगा, वो जर्मिनल एपिथेलियम में जर्म सेल्स हैं। तो वहां से जो डेवलपमेंट और ये जो जर्म सेल्स और oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी हम कंपेयर करेंगे, व्हेन वी कंपेयर विद स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस एक ही उसका जो टाइमिंग है। तो कब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, देखो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद फिर स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, फिर वो प्रोसेस कंटिन्यू आगे लाइफ टाइम चल रहा है। पर यहाँ oogenesis जो है, वो जो प्रोसेस इंट्रा यूट्राइन लाइफ में स्टार्ट होगा, इन द सेंस फीटल डेवलपमेंट के टाइम में या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में oogenesis स्टार्ट हो रहा है। अभी हम देख लेंगे व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ oogenesis। oogenesis में भी सिमिलर टू स्पर्मेटोजेनेसिस 3 स्टेजेस होगा। सबसे पहले जो आएगा मल्टीप्लिकेशन पेस। अभी देखो मल्टीप्लिकेशन पेस में क्या है, ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स में काफी मल्टीप्लिकेशन और सेल डिविजन होगा और माइटोटिक सेल डिविजन होगा। अभी देखो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या है, द फीमेल गोनाड द जर्म सेल्स अंडरगो रैपिड माइटोटिक सेल डिविजन एंड डिफरेंशिएट इट इनटू oogonia। तो देखो माइटोटिक सेल डिविजन इन द सेंस जो जर्म सेल्स जो है, वो 46 क्रोमोसोम का जो डिप्लॉयड सेल है, वो सेल डिवाइड होगा। आफ्टर डिवीजन विल गेट 2 सेल्स, दोनों सेल डिप्लॉयड रहेगा। 46 क्रोमोसोम का 2 सेल मिलेगा, वो है माइटोटिक सेल डिवीजन। एनीवे माइटोटिक सेल डिवीजन में नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, नंबर इंक्रीज हो रहा है ये जो स्टेज में, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पेज जैसे बोला है। ठीक है। अभी मल्टीप्लिकेशन फेज में oogonia रीचेस मैक्सिमम नंबर एट 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। मैंने ये जो प्रोसेस ऑलरेडी बोला है, समथिंग 8 वीक्स में, 4 to 8 वीक के बीच में oogonia का और ये जो जर्म सेल्स का सेल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। देखो ईयरली प्रेगनेंसी में, मतलब एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही स्टार्ट होगा प्रोसेस। एम्ब्रियोनिक पीरियड इन द सेंस अप टू 8 वीक है। अभी उसी टाइम में मल्टीप्लिकेशन पेज और जर्म सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, और आगे ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा थ्रू आउट द एम्ब्रियोनिक पीरियड। फिर आगे फीटल लाइफ में भी ये प्रोसेस चल रहा है, और बाई 20 वीक ऑफ जेस्टेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ oogonia प्रेजेंट होगा फीटल ओवरी में। फीटस का ओवरी का बात कर रहा है, फीटल ओवरी में समथिंग 7 मिलियन तक, मिलियन इन द सेंस 10 लाख, तो 7 मिलियन इज समथिंग 70 लाख तक oogonia प्रेजेंट होगा एट द बाय द टाइम ऑफ 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। अभी ये जो है मैक्सिमम oogonia का जो टाइम पीरियड। फिर आगे 20 वीक के बाद नंबर डिक्रीज होगा, कुछ सेल्स है ना चले जाएंगे। तो जैसे वो नंबर डिक्रीज हो जाएंगे आफ्टर आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, तो मैक्सिमम 7 मिलियन तक आएंगे। अभी देखो सिमिलर प्रोसेस चल रहा है oogonia, हमने स्पर्मेटोगोनिया डिस्कस किया है। जैसे oogonia डिप्लॉयड सेल्स है, 46 क्रोमोसोम्स है उसमें भी। ठीक है। एट द बर्थ, देखो बाय द टाइम है ना, बाय टर्म या बर्थ टाइम में जितना भी oogonia है, सारे oogonia कन्वर्ट होगा इनटू प्राइमरी oocyte। देखो oogonia जितना भी है, सारे oogonia कन्वर्ट होगा इनटू प्राइमरी oocyte। देखो इवन प्राइमरी oocyte इज अ डिप्लॉयड सेल सिमिलर टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, वो भी डिप्लॉयड सेल है। डिप्लॉयड इन द सेंस 46 क्रोमोसोम होगा। सिमिलरली यहाँ प्राइमरी oocyte है ना, वो भी डिप्लॉयड है। एंड फर्दर माइटोसिस इज अरेस्टेड, अरेस्टेड इन
प्रोफेज ऑफ मियोसिस वन। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया है। अभी देखो ये जो ओगोनियम यहाँ डेवलप हो गया, यहाँ 2n दिया है, दैट मीन्स 2n इन द सेंस पेयर, दैट मीन्स डिप्लॉयड सेल। उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। आफ्टर माइटोटिक डिवीजन विल गेट प्राइमरी oocyte। देखो अभी प्राइमरी oocyte फॉर्म हो गया। अभी ये प्राइमरी oocyte डेवलप होने के बाद, अभी देखो बर्थ हो गया। आफ्टर बर्थ ये प्रोसेस फिर आगे नहीं होगा, कुछ साल तक, फ्यू इयर्स तक ये प्रोसेस आगे कुछ भी नहीं है। वो तो ऐसे रहेगा, सारे प्रोसेस अरेस्टेड होगा। क्योंकि अभी का जो आगे का मैकेनिज्म और डेवलपमेंट आफ्टर प्यूबर्टी है ना, आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स वगैरह आएंगे, तो फर्दर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। उसी टाइम तक ये जो मियोसिस वन है ना, आगे अरेस्ट हो जाएंगे। मियोसिस वन में फिर आगे फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। अभी जो प्राइमरी स्पर्मा सॉरी oocyte, प्राइमरी oocyte अभी ओवरी में रहेगा। वो तो अप टू 13-14 ईयर्स तक प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है ओवरी के अंदर। वो शायद प्राइमोडियल फॉलिकल जैसे हम कंसिडर करेंगे उसको, हम बोलेगा प्राइमोडियल फॉलिकल। वो फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है। अभी देखो नंबर एट द टाइम ऑफ बर्थ इज ओनली 2 मिलियन, 7 मिलियन बिकम 2 मिलियन। नाउ ग्रोथ फेज स्टार्ट होगा। अभी इतना ही है। प्राइमरी oocyte डेवलप होने का टाइम तक मल्टीप्लिकेशन फेज है। प्राइमरी oocyte डेवलप होने के बाद फिर आगे ग्रोथ फेज होगा। अभी ग्रोथ फेज क्या है, फिर आगे बहुत साल के बाद आफ्टर प्यूबर्टी नेक्स्ट स्टेज ऑफ सेल डिविजन स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी क्या है, ग्रोथ फेज में प्राइमरी oocyte enlarges and further mitosis arrested in prophase of meiosis 1। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, सारे प्रोसेस अरेस्ट हो गया था क्योंकि प्यूबर्टी नहीं है। प्यूबर्टी के बाद फर्दर ओवम का डेवलपमेंट होना है और ओवुलेशन होना है। तो प्यूबर्टी तक सारे प्रोसेस अरेस्ट हो गया, बट कौन सी फेज में अरेस्ट हुआ है, प्रो फेज में। देखो ये माइटोसिस और मियोसिस में माइटोसिस और मियोसिस में सेल डिवीजन के टाइम में मल्टीपल फेजेस है, जो न्यूक्लियर डिवीजन के टाइम में, लाइक प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, अनाफेज, जैसे काफी फेज है। उसमें प्रोफेज के अंदर प्रोसेस आगे बंद हो गया, फिर आगे नहीं होगा, फिर होगा आफ्टर प्यूबर्टी। अभी देखो अंटिल प्यूबर्टी द प्रोसेस इज अरेस्टेड एंड ओनली 4 लाख प्राइमरी oocyte लेफ्ट। अभी देखो बर्थ के टाइम में 4 मिलियन था, वो 4 मिलियन बिकम 4 लाख बाई एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, तो अगेन कम हो गया। तो अभी जो जो बचा है 4 लाख प्राइमरी oocyte। आउट ऑफ दीज सम ऑफ द 400 आर लाइकली टू ओवुलेट ड्यूरिंग द एंटायर रिप्रोडक्टिव पीरियड। देखो आगे एंटायर रिप्रोडक्टिव साइकिल में, रिप्रोडक्टिव पीरियड में सिर्फ 400 डेवलप हो रहा है। वो सारे जितना 4 लाख प्राइमरी oocyte है, वो सारे oocyte ओवम जैसे कन्वर्ट नहीं होगा। सिर्फ 400 समथिंग, 300 to 400 ओवम जैसे कन्वर्ट होगा, वो ओवुलेट होगा और रिलीज होगा फ्रॉम द ओवरी। तो जैसे चल रहा है। अभी ग्रोथ फेज में क्या है, यहाँ ग्रोथ फेज में देखो प्यूबर्टी तक प्रोसेस अरेस्ट हुआ है। आगे का ज्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है, मतलब वो प्राइमरी oocyte का जो डेवलपमेंट हुआ है। बट आगे का नेक्स्ट प्रोसेस अभी स्टार्ट होगा, वो है मैच्योरेशन फेज में। अभी मैच्योरेशन फेज में, बट स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने ऐसे डिस्कस किया था, मैच्योरेशन फेज में कोई सेल डिवीजन नहीं है, सिर्फ डेवलपमेंट और मैच्योरेशन होगा, स्पर्म मैच्योर हो जाएगा। बट यहाँ मैच्योरेशन फेज में oogenesis के अंदर क्या है, दोनों मियोसिस कंप्लीट होगा। अभी देखो फर्स्ट मियोसिस स्टार्ट होने के बाद अरेस्ट हुआ था। अभी मैच्योरेशन फेज में मियोसिस वन कंप्लीट हो जाएगा। अभी मियोसिस वन में क्या है, जो अभी ऑलरेडी ओवरी में जो प्रेजेंट है, वो प्राइमरी oocyte है। वो फॉलिकल्स में, प्राइमोडियल फॉलिकल्स में, या प्राइमरी फॉलिकल में, या सेकेंडरी फॉलिकल में क्या है, वो प्राइमरी oocyte है। वो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा आफ्टर मियोसिस वन। तो मियोसिस वन में क्या है, देखो ऑलरेडी मैंने बोला प्राइमरी oocyte क्या है, वो डिप्लॉयड सेल है। वो डिवाइड होगा इंटू टू, तो हमको मिलेगा टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलेगा। दोनों अलग है कंप्लीटली। वन इज नॉन एज सेकेंडरी oocyte and another one is first polar body, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte कैसे होगा, हाफ प्लाइड होगा या डिप्लॉयड होगा, कैसे होगा,
इज इट हैप्लॉइड और डिप्लॉयड? क्या हो सकता है? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड नहीं है, ये हैप्लॉइड है। अभी देखो दो डिवाइड हो गया, मियोसिस है ना, सेल डिवीजन क्या है, दैट इज मियोसिस। देखो हमेशा मियोसिस में क्या होगा, सेल और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। अभी देखो ये टू है ना, 2x है, 2x इन द सेंस डिप्लॉयड है। अभी मियोटिक सेल डिवीजन के बाद है ना, एक्स एक्स जैसे हो जाएगा, मतलब हाप्लॉइड हो जाएगा। तो इवन पोलर बॉडी में भी 23 क्रोमोसोम रहेगा, और सेकेंडरी oocyte में भी 23 क्रोमोसोम रहेगा। ठीक है, दिस इज अबाउट मियोसिस 1। अभी ये प्रोसेस कब चल रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो मियोसिस 1, ये जो प्रोसेस होगा आफ्टर डेवलपिंग ग्राफाइन फॉलिकल। देखो जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट चल रहा है, प्राइमोडियल फॉलिकल प्राइमरी में डेवलप हो गया, कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी में डेवलप होगा। सेकेंडरी फॉलिकल्स मैच्योर होने के टाइम में हमको मिलेगा ग्राफियन फॉलिकल। वो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर मैच्योर्ड ओवम है, वो प्राइमरी oocyte अभी। बट जस्ट बिफोर बिफोर ओव्यूलेशन, देखो अभी ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर ओव्यूलेशन अभी नेक्स्ट सेल डिविजन स्टार्ट होगा, वो है फर्स्ट मियोसिस। अभी सेल, देखो ओव्यूलेशन के पहले वो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो ओवम है उसमें सेल डिवीजन होगा, वो सेल डिवीजन के टाइम में हमको मिलेगा सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। अभी देखो सून आफ्टर ये जो मियोसिस 1, वो जो ओवम जो डेवलप हुआ है वो ओवुलेट हो जाएंगे, मतलब वो फॉलिकल से बाहर जाएंगे। अभी देखो ओवुलेशन के टाइम में वो सेल कौन सी स्टेज में होगा? अभी ओवुलेशन के बाद वो जो सेल कौन सी स्टेज में है, कौन सी स्टेज में होगा? दैट इज इन सेकेंडरी oocyte स्टेज। ठीक है, सेकेंडरी oocyte है अभी। ठीक है, याद रखना। अभी देखो ये प्रोसेस हो गया, अभी सेकेंडरी oocyte आ गया। अभी सेकेंडरी oocyte कहाँ चले गया? आफ्टर ओवुलेशन वो फालोपियन ट्यूब में चले गया। अभी वो जो सेकेंडरी oocyte फालोपियन ट्यूब में है। अभी जो है मियोसिस 2, अगेन मियोसिस 1 जैसे मियोसिस 2 भी कुछ पर्टिकुलर है ना प्रोसेस के बाद होने का चांस है। मतलब मियोसिस 2 हमेशा होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हर सिचुएशन में होना है जैसे कुछ नहीं है। अगेन ये प्रोसेस है ना, मियोसिस स्टार्ट होगा, फिर अरेस्ट हो जाएंगे। देखो द सेकेंडरी oocyte कंप्लीट द सेकेंड मियोटिक डिवीजन ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखो मियोसिस 2 कब होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब स्पर्म ओवम के अंदर एंटर होने के बाद सेकेंड मियोसिस स्टार्ट हो जाएंगे, और एंड होगा, वो सेल डिवीजन कंप्लीट होगा उसी टाइम तक। मतलब फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ है, ये प्रोसेस आगे नहीं जाएगा, वो प्रोसेस वहां अरेस्ट हो गया। अगेन मियोसिस 2 अरेस्टेड है, वो कौन सी स्टेज में अरेस्ट होगा? मेटाफेज में अरेस्ट हुआ है। ठीक है, मेटाफेज में मियोसिस अरेस्ट हुआ है। देखो सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड एट मेटाफेज ऑफ मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 में मेटाफेज में अरेस्ट हुआ है सेल डिवीजन, आगे नहीं होगा। आगे का सेल डिवीजन होना है तो फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, स्पर्म ओवम के अंदर एंटर होना है। इमीडिएटली आफ्टर स्पर्म एंट्री, अगर वन स्पर्म ओवम के अंदर एंटर हो गया, तुरंत वो ओवम है ना, ओवम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा। वो डिवाइड होने के टाइम में अगेन विल गेट 2 सेल। उसमें एक जो है मैच्योर ओवम। अभी तो हमने बोलेगा, देखो ओवुलेशन हो गया, स्पर्म एंटर हो गया। स्पर्म एंटर होने के टाइम में कंप्लीशन ऑफ द मेटा मियोसिस 2। अभी ये जो स्टेज कंप्लीट होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। मियोसिस 2 कंप्लीट होने के टाइम में हमको फर्टिलाइज्ड एग मिलेगा, सिमिलरली सेकेंड पोलर बॉडी मिलेगा। देखो दो चीज मिल रहा है, फर्टिलाइज्ड एग एंड सेकेंड पोलर बॉडी। अगेन सेकेंड पोलर बॉडी इज हाप्लॉइड, 23 क्रोमोसोम है। और ये तो ओवम है ना, मैच्योर्ड ओवम, वो भी हाप्लॉइड है, 23 क्रोमोसोम होगा, 23x। द सेम टाइम जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो भी डिवाइड होगा, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये प्रोसेस आगे का नहीं होगा, यहाँ अरेस्ट हो जाएंगे प्रोसेस। सारे प्रोसेस है ना यहाँ अरेस्ट होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर सेकेंड मियोसिस होगा। सेकेंड मियोसिस के बाद सेकेंड पोलर बॉडी मिलेगा, जैसे हमको फर्टिलाइज्ड एग मिलेगा। और एडिशनली सेकेंड मियोसिस के टाइम में जो पहले वाला जो पोलर बॉडी है वो भी डिवाइड होगा इनटू 2, विल गेट 2 पोलर बॉडीज। एडिशनली 2 पोलर बॉडीज और मिलेगा, बट उसका भी क्रोमोसोम नंबर 23x है। ये सारे 23 हाप्लॉइड सेल्स हैं। अभी तो देखो टोटल क्या है,
वन ऊगोनियम, वन ऊगोनियम डिवाइड होने के बाद एंटायर प्रोसेस में लेटर लास्ट में हमको मिलेगा वन ओवम, एडिशनली थ्री पोलर बॉडी मिलेगा। वन ओगोनियम से वन ओवम मिलेगा, एडिशनली थ्री पोलर बॉडीज आएंगे। बट पोलर बॉडी का कोई रोल नहीं है, उसका कोई एडिशनल रोल नहीं है, वो तो डीजनरेट हो जाएगा, चले जाएगा। और यहाँ जो पोलर बॉडी है ना, देखो यहाँ एक पोलर बॉडी फॉर्म हो गया था, वो सेपरेट नहीं है, वो ओवम के अंदर प्री विटलाइन पेरी विटलाइन कैविटी है। ओवम के अंदर एक कैविटी है, पेरीविटलाइन कैविटी बोलेगा, वो कैविटी के अंदर रहेगा सेकेंड पोलर बॉडी। बट वो कुछ टाइम के बाद चले जाएंगे, डिसअपियर होगा, क्योंकि वो डिजनरेट हो जाएगा। बाद में तो सिर्फ ये जो ओवम फर्टिलाइज्ड ओवम रहेगा, और उसमें वो साइगोट जैसे कन्वर्ट हो गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन, हमने बोलेगा उसको साइगोट। फिर उसका सेल डिविजन जैसे प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा। दिस इज अबाउट oogenesis. The division of secondary oocyte. The division of secondary oocyte is arrested at मेटाफेज ऑफ मियोसिस टू। तो कौन सी फेज में अरेस्ट हुआ है? मेटाफेज में अरेस्ट हुआ है, सेकेंड मियोसिस। बट फर्स्ट मियोसिस कौन सी फेज में अरेस्ट हुआ है? वो प्रोफेज में अरेस्ट हुआ है। अभी फर्स्ट मियोसिस कब होगा? जो प्राइमरी oocyte है, वो प्राइमरी oocyte कहाँ रहेगा? सेकेंडरी फॉलिकल्स में है। ठीक है, ओवुलेशन के पहले ये जो प्रोसेस फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होगा। फर्स्ट मियोसिस में क्या है? जो प्राइमरी oocyte डिवाइड होने के बाद विल गेट अ सेकेंडरी oocyte। अभी सेकेंडरी oocyte कैसे है? वो हाप्लोइड है। प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड है। इसमें 46 है, 2n दिया है, बट इसमें n है, मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा सेकेंडरी oocyte में। अभी देखो, सेकेंडरी oocyte डेवलप होने के बाद तुरंत ओवुलेट हो जाएगा ओवम, फॉलिकल से बाहर जाएंगे, ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक करके उसके बाहर जाएगा, ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन के बाद वो ओवम सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। अभी ओवम को हम सेकेंडरी oocyte बोल रहे हैं। वो सेकेंडरी oocyte कहाँ जाएगा? फालोपियन ट्यूब में जाएंगे। आगे का प्रोसेस अगेन अरेस्ट हो गया मेटाफेज में, इन मियोसिस टू, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होना है आगे का फर्दर प्रोसेस के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो आगे का सारे प्रोसेस होगा। अगेन जो सेकेंडरी oocyte है ना, फिर से डिवाइड होगा, कंप्लीट मैच्योर ओवम जैसे, फर्टिलाइज्ड ओवम जैसे कन्वर्ट होगा। सेम टाइम हमको सेकेंड पोलर बॉडी मिलेगा। इतना है रिगार्डिंग oogenesis। आ गया समझ में? आ गया? जी सर। जी। देखो, अभी हमने oogenesis डिस्कस किया है, और आगे का काफी जो डिटेल क्लासेस हैं, वो सारे चीज हमारा स्पार्क नर्सिंग एकेडमी में, एकेडमी ऐप में अवेलेबल है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो डाउनलोड करके वो सारे क्लासेस एक बार देख लीजिए, और उसका जो कंटिन्यूएशन में भी जो सारे टॉपिक्स डाला है, इतना है। थैंक यू।